नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि धनतेरस पर आखिरकार पीएम मोदी ने क्या बोला। कि मोदी समर्थकों ने भी सुना दिया कि मोदी जी बस करो, कुछ कंट्रोल करो। आखिरकार इतना गुस्सा पब्लिक में क्यों है? धनतेरस पर अक्सर लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन आज सोने चांदी के दाम आखिरकार कहां पहुंच गए हैं? पीएम मोदी ने क्या बोला और उसके बाद पब्लिक ने कैसे क्लास लगाई, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं मुद्दे की जड़ की, यानी सोने के दाम की। धनतेरस पर नए शिखर पर चला गया है सोना। देश के महानगरों में क्या हालचाल है सोने के? आम आदमी तो दूर से ही नमस्ते बोलेगा। सोने के दाम जहां पर पहुंच गए हैं, ये आप देख सकते हैं। गुरुग्राम में क्या रेट दिखा रहे गूगल बाबा? 1,33,125 रुपए 24 कैरेट गोल्ड के। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के बाकी शहरों में क्या हालात हैं? फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर भी 1,33,175 है। इसके बाद अगर और महानगरों की बात करें, दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी की, 1,31,410 रुपए। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 1,31,780 रुपए। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में क्या दाम है? 1,31,425 रुपए। कोलकाता में क्या हालचाल है सोने के? 1,32,050 रुपए। तो तमाम महानगरों में कहीं 1,31,000, कहीं 1,32,000, कहीं 1,33,000 के पार चला गया है सोना। और पीएम मोदी लगता है कि सोने चांदी की महंगाई को लेकर सोए हुए हैं। अपने भाषणों में दावा करते हैं कि देश में बचत उत्सव चल रहा है, लोगों की बचत हो रही है तो अपनी ख्वाहिशें पूरा कर सकते हैं। तो धनतेरस पर, दिवाली पर ख्वाहिश होती है कि सोना चांदी खरीदी जाए, लेकिन अब ख्वाहिशें छोड़िए, मजबूरियों में जो सोना खरीदा जाता है उसको लेकर जन जागरण अभियान शुरू हो गए हैं। जब शादियों का सीजन आने वाला है तो जन जागरण अभियान शुरू हो गए हैं कि दहेज में सोना चांदी नहीं देना है। और इसके लिए किस तरह के इवेंट आयोजित होने लगे हैं सोने की महंगाई को लेकर। राजस्थान से क्या खबर सामने आई है? पत्रकार अरविंद चोटिया ये खबर शेयर करते हैं और क्या लिखते हैं? सुधार समाज एकता मंच एक सम्मेलन करने जा रहा है। तारीख है 24 अक्टूबर 2025। गांव चामू, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है कि देखिए मोदी राज में कैसे दिन आ गए कि लोगों को अब कहा जा रहा है कि भैया शादी ब्याह में सोना मत खरीदो वरना कर्ज में फंस जाओगे। क्या मुहिम चलाई है सुधार समाज एकता मंच ने? सोना 1,43,300 तोला, 10 तोला माने 15 लाख। आम आदमी कहां से लाएगा? हालांकि 1,43,000 अभी गया नहीं है, लेकिन इतने दाम शायद इसलिए लिखे हैं क्योंकि बनावट के भी पैसे लेते हैं। 22 कैरेट गोल्ड का रेट लगता है, प्लस में बनावट का जो पैसा ऐड होता है। तो पता नहीं अभी क्या हिसाब किताब है, लेकिन इसमें लिखा जा रहा है 1,43,300। हो सकता है 2-4 दिन में चला भी जाए, लेकिन क्या लिखा जा रहा है वो अहम है। 1,33,000 हो, 43,000 हो, अपने आप में बहुत महंगा है। 10 तोला बराबर 15 लाख। काटा मारो इसको, मतलब ये देने की जरूरत नहीं है शादियों में। आम आदमी कहां से लाएगा? कर्ज लेकर सोना मतलब जिंदगी भर ब्याज की गुलामी। अपील क्या की है इन लोगों ने? अपने घर से शुरुआत करो, सोने के दिखावे और मजबूरी को समाज से बाहर करो। अगर आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां कर्ज और ब्याज की जंजीरों में फंसी रहेंगी। तो इसके लिए बाकायदा जागरूकता सम्मेलन बुलाया गया है 24 अक्टूबर को जोधपुर जिले में, राजस्थान में। अच्छी बात है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर 10 तोला देते हैं, 5 तोला देते हैं तो परिवार कर्ज में फंस जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार में ऐसे दिन आ गए हैं और देश के प्रधानमंत्री धनतेरस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मोदी समर्थक भी सुना रहे हैं इस शुभकामनाओं पर। क्या कहा पीएम मोदी ने? पीएम मोदी ने कहा कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेकानेक शुभकामनाएं। लेकिन परिवारजन फिर क्या लिखते हैं? चूंकि पूरा देश पीएम मोदी का परिवार है, तो परिवार में आलोचक भी होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं। तो सभी की तरफ से पीएम मोदी को जवाब क्या है वो पढ़कर हम आपको सुना देते हैं कि पीएम मोदी के समर्थक, आलोचक सब क्या कहते हैं। धन्यवाद मोदी जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। मोदी जी आपसे प्रार्थना है कैसे भी करके सोने चांदी की कीमतों को कम करो। अब गरीब लोग तो सोने चांदी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कमांडो पन्ना लाल गुर्जर राजसमंद से पीएम मोदी को संदेश भेज रहे हैं। देखने से मोदी जी के समर्थक प्रतीत होते हैं, हालांकि कई बार पता नहीं चलता कि कटाक्ष में लिखा है कि तारीफ में लिखा है। आगे क्या लिखती है पब्लिक? राकेश तिवारी जी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपके शासनकाल में सोना चांदी रिकॉर्ड तोड़ आसमान छू रहा है। रुपया आपकी उम्र से कहीं ज्यादा तेजी से गिर रहा है। आपके अनेकानेक शुभकामनाओं का क्या अचार डालें।
आपकी शुभकामनाएं अडानी अंबानी के काम की हैं, आम जनता तो त्रस्त है। तो राकेश तिवारी सारी भड़ास निकाल देते हैं। उड़ता पंछी क्या लिखते हैं, सोना का दाम 1,40,000 रुपये 10 ग्राम हो गया है, चांदी का दाम 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है और धनतेरस की शुभकामनाएं हैं। तो कटाक्ष करते हुए लिखा जा रहा है। इसके अलावा आशीष पांडे क्या लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, पर जरा सोचिए जिस दौर में सोने के दाम 1,30,000 पहुंच गए हों, आम आदमी की तनख्वाह अभी भी 15,000। वह अमृतकाल का नारा सुनकर अब हंसी नहीं आती, दर्द होता है। देश का नौजवान रोजगार की जगह रोज जुगाड़ में लगा है। मजदूर की थाली में सब्जी नहीं सिर्फ महंगाई परोस दी गई है। आप मन से कहते विकास हो रहा है, पर जमीनी हकीकत यह है कि जनता का विकास नहीं, बस खर्च बढ़ा है। 5 किलो राशन से भूख तो कुछ पल को मिट सकती है, पर पेट नहीं भरता मोदी जी। रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए। हर महीने मन की बात सुनते सुनते अब लोगों के पेट में भूख की बात गूंज रही है। कपड़ों के सूट बूट और कैमरे के एंगल थोड़े कम कीजिए। कभी खेतों, फैक्ट्रियों, बेरोजगार युवाओं की कतारों में भी झांकिए। देश को फोटोशूट वाले नेता नहीं, जमीनी नेता चाहिए। इस बार दिवाली पर जनता दिए नहीं जला रही क्योंकि उसकी जेब में तेल नहीं बचा। अगर सच में सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं तो बस एक दिवाली गिफ्ट दीजिए, महंगाई से राहत, रोजगार की सौगात। अब जनता को भाषण नहीं, राहत दीजिए मोदी जी। वो दिन दूर नहीं जब अच्छे दिन की जगह लोग पूछेंगे कहाँ गए वो दिन। हालांकि लोग तो पूछ रहे हैं। तो आशीष पांडे मन का सारा गुबार निकाल देते हैं, लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं कि महंगाई तो कांग्रेस के जमाने में थी। अब मीडिया में कहीं सोने की महंगाई की चर्चा नहीं है तो भी एक आध खबर आते जाते दिखा दी जाती है, लेकिन डिबेट नहीं है। उन लोगों का दर्द नहीं उठाया जाता जिनके सामने शादी की मजबूरी है और भी बहुत सारे रीति रिवाज भारत में होते हैं जिसमें सोना चांदी गिफ्ट किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा हाल हो गया है कि सोना आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर चला गया है। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। दिल को तसल्ली देने को लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन परिवारों से पूछ कर देखिए जिन्हें शादी करनी है। लोग क्या लिखते हैं, भैंस और मंगलसूत्र छीनकर कोई मुजरा करता है या नहीं। लेकिन इस सरकार ने तो बच्चियों की पायल और बिछुए भी छीन लिए। कोई अनर्थ शास्त्री बता सकता है कि सोना, चांदी और डॉलर तुलनात्मक रूप से भारत में ही क्यों महंगा हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है सोने की, लेकिन भारत में दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा हो रहा है। तो मोदी सरकार का आखिरकार कंट्रोल क्यों नहीं है। पहले तो कहते थे कि जब जब डॉलर ऊपर जाता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब सोने की महंगाई में डॉलर का ऊपर जाना भी सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट भी एक कारण है, लेकिन रुपए का गिरना भी एक प्रमुख कारण है। और पीएम मोदी इस मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम है। लेकिन देश की मीडिया है कि उसके मुंह से पीएम मोदी का मां भी नहीं निकलता। एक और भाई साहब मजाक करते हुए लिखते हैं, जो लोग धनतेरस के दिन महंगा गोल्ड नहीं खरीद सकते वो ब्रिटानिया मारी गोल्ड, टाटा टी गोल्ड या नेस्कैफे गोल्ड भी खरीद सकते हैं। झंडू का सोना चांदी च्यवनप्राश भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। नाम में तो गोल्ड आता है कम से कम। इसके अलावा विपक्षी नेता क्या तंज कसते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया मेरा तो भारी नुकसान हो गया, मुझे नहीं पता था कि मोदी सरकार में सोना इतना ऊपर चला जाएगा, वरना मैं सोना खरीद लेता तो कुछ पैसा मैं भी कमा लेता। अखिलेश यादव तंज कसते हुए क्या कहते, जरा सुनिए। मेरे एक साथी ने कहा था कि आप सोना खरीद लो, और सोना खरीदने से ये होगा कि दिवाली तक आओगे तो बहुत कमाल होगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन एक पत्रकार साथी ने भी कुछ सवाल पूछा था, उस दिन भी मैंने उसको सुझाव दिया था, लेकिन उस दिन भी मैंने एक गलती कर दी। अगर आज सोना खरीदा होता जब उससे सुझाव दिया था, उस समय 90,000 रुपया था, उससे के आसपास था। आज 1,25,000 से ऊपर पहुंच गया, 27 हो गया है। 1,30,000 बताइए, 30 और 10,000। तो पत्रकारों में भी कंफ्यूजन हो गया है कि सोना आखिरकार पहुंचा कहां पर है। कोई 1,25,000 कहता है, कोई 27 कहता है, फिर एक भाई साहब कहते 30 हो गया है। हालांकि आज कहीं 31, कहीं 32, कहीं 33 हो गया है। तो हर दिन सोने के दाम बढ़ जाते हैं। तो आम आदमी हो, पत्रकार हो, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, वो तो सुनार की दुकान की तरफ आजकल देखता भी नहीं है। तो हो सकता है आज कितना बढ़ा है इसकी जानकारी ना हो, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आज 1,30,000 पर खबर बना रहे, पता चले 2 दिन बाद 1,35,000 पहुंच गया, 1,40,000 पहुंच गया। सोने की कीमतें इसी अंदाज में बढ़ रही हैं।
और मोदी सरकार इन्हें रोकने में आखिरकार नाकाम क्यों है, यह सवाल मीडिया से गायब है। पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।